लेक्चर नंबर 42 CMA चैप्टर चल रहा है हमारा 16 और टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। हमने कल कहा था लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इदारे को कोई ना कोई प्रोडक्शन रिसोर्स की शॉर्टेज होती है, हमने उस शॉर्टेज के अंदर रहते हुए ऐसे यूनिट्स प्लान करके बताने हैं इदारे को कि जिन यूनिट्स को इदारा बनाएगा और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमा पाएगा। अब इसको करने के स्टेप्स क्या होते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले आपने लिमिटिंग फैक्टर को क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिमिटिंग फैक्टर की वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन कैसे होगी, सिंपल सी बात है, जितना मशीन आवर, लेबर आवर या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड रिसोर्स निकालेंगे, ये बोल रही हैं बेटियां, अभी दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, रिक्वायर्ड रिसोर्स माइनस अवेलेबल रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब है लेबर आवर, मशीन आवर, जो भी है, रिक्वायर्ड रिसोर्स टू मीट द डिमांड, ये किया था आपने कल खुद ही। रिक्वायर्ड फॉर्मेट कोई नहीं है, जैसे मर्जी करो, बस आपने रिक्वायर्ड देखना है कि मशीन आवर कितने चाहिए पूरी डिमांड बनाने के लिए। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड माइनस अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, ये मार्कर बड़ा ही बारीक है। रिक्वायर्ड रिसोर्स माइनस अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर मैंने कहा था स्टेप 2 करना है, वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आता है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आ जाता है डिवाइडेड बाय क्या करना है, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। हर प्रोडक्ट में यही करेंगे, हर प्रोडक्ट में यही हरकत फरमाएंगे। हर प्रोडक्ट की अपनी सेल प्राइस में से उसकी अपनी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वो लिमिटिंग फैक्टर जो ऊपर तयन किया है, पर यूनिट से डिवाइड करें। जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा आएगा वो रैंकिंग में पहली होगी, उससे कम दूसरी, उससे कम तीसरी। अगर किसी का ये नेगेटिव आ जाए तो वो एंड पे चली जाएगी बेचारी रैंकिंग में, प्लस वाली से लेना है, और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वो रैंकिंग में पहले होगा। रैंकिंग करने के बाद अगला काम आपने करना है स्टेप 3, प्रोडक्शन प्लान बनाना है जिसका नाम है ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का मतलब आपने हर प्रोडक्ट के यूनिट्स बताने हैं, कितने कितने यूनिट्स बनाएंगे, और याद रखें आप इस रैंकिंग के मुताबिक बनाएंगे, इस रैंकिंग को फॉलो करके बनाएंगे, अंधाधुंध अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। और हो सकता है कि कुछ आप ना बना रहे हो। इसका एक फॉर्मूला कल और भी लिखवाया था लेकिन अभी मैं वो नहीं करवा रहा, अभी हम जितने सवाल करने लगे हैं उनमें यही फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, इसके बाद यहां आपका सवाल मेन डिसीजन खत्म हो जाता है। अब पेपर में टाइम कम हो तो ये स्टेप छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये 2 स्टेप असेंशियल हैं, इनके बगैर सवाल हल नहीं होता। और ये स्टेप ऐसा है जिसमें ये कंट्रीब्यूशन निकालते हुए रेलेवेंट कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा, कोई भी इररेलेवेंट कॉस्ट नहीं लेनी, ठीक है। इधर तो कॉस्ट आनी नहीं, इधर तो आना ही वो मेरा ख्याल है ज़्यादा केजी, घंटे, मशीन आवर, इधर भी यूनिट्स आने हैं। असल में रेलेवेंट कॉस्टिंग इस स्टेप के अंदर है कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट लें वो रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट कॉस्ट नहीं लेनी। कई बच्चे फिक्स भी ले जाते हैं, फिक्स नहीं लेनी, क्या लेनी है, सिर्फ रेलेवेंट। कंट्रीब्यूशन निकालना है, प्रॉफिट तो कहा ही नहीं मैंने, कंट्रीब्यूशन होता ही सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। जब आप ये प्लान बना लेंगे तो फिर चौथे स्टेप में अगर मांगा हो, इफ रिक्वायर्ड, तो आपने नेट प्रॉफिट निकाल देना है इस ऊपर वाले ऑप्टिमल प्लान पे मार्जिनल कॉस्टिंग की शक्ल से। और ये निकालना तब है इफ, तो ये पता नहीं कल बताया था कि नहीं बताया था, इफ रिक्वायर्ड,
अगर मांगा हो तो क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना है ऑप्टिमल प्लान पे, ऑप्टिमल प्लान पे। और ये भी अगर आपसे पेपर में मांगा जाए, नहीं तो सवाल इधर ख़त्म है, क्योंकि यूनिट्स आ गए हैं। ऐ भी नहीं चल रहा बेचारा जी, यूनिट्स आ गए हैं। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस है। तो एक सवाल, अभी आपके पास तो डाटा नहीं है, मोटा सा डाटा मैं लिख रहा हूँ, तो आपने डाटा नहीं छापना, आपने ये क्वेश्चन करना है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। एक इदारा है जिसकी 3 प्रोडक्ट्स का डाटा मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। एक इदारा है जिसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 3। डाटा नहीं लिखना आपने, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों का डाटा ये दिया हुआ है। सेल प्राइस पर यूनिट 50 रुपए, रुपीज में है ये डाटा, 50 रुपए पर यूनिट। अच्छा 64 4 है, सॉरी डी, 64 106 और 88। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, 2 ही है बस चीजें, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 12 रुपए, 12 36 20 और 24 रुपए पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपए, 20 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए। इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1 केजी मटेरियल जब सप्लायर से ख़रीदा जाता है तो वो 2 रुपए का 1 केजी ख़रीदा जाता है। केजी इसके अंदर छुपे हुए हैं, केजी इसके अंदर छुपे पड़े हैं। और लेबर का 1 घंटे का जो रेट होता है वेजिस का, वो 10 रुपए पर आवर। तो चैप्टर 1 में मैंने एक फॉर्मूला कराया था, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू होता है मटेरियल का रेट इनटू मटेरियल के केजी या लीटर क्वांटिटी पर यूनिट। इस चैप्टर में ये बड़ी दफ़ा इस्तेमाल होगा। ये रकम दी होगी, ये रेट दिया होगा, क्वांटिटी और घंटे छुपा गया होगा जैसे यहाँ छुपाए हुए हैं, और ये उससे निकल सकते हैं जिसको ये फॉर्मूला क्लियर है। केजी लीटर नहीं दिए हुए। अच्छा जी, नीचे डिमांड कितनी दी है, डिमांड कितनी है, बाय चांस 5,000 यूनिट्स की डिमांड है। कितनी कितनी, क्वेश्चन में कहता है क्या करना है आपने, ऑप्टिमल प्लान बनाना है। बस क्या बनाना है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। कोई प्रॉफिट शॉफिट नहीं निकालना, कुछ नहीं, बस 3 स्टेप्स तक। अगर पहली दफ़ा वो कहता है हमारे पास लेबर आवर्स की शॉर्टेज है, किस चीज़ की शॉर्टेज है, और हमारे पास जो लिमिटेड अवेलेबल लेबर आवर्स हैं मार्केट में या कंपनी में जितने भी हैं वो टोटल हैं 50,000 घंटे। हाँ जी, 50,000 लेबर आवर्स। दूसरी दफ़ा सवाल हल करना है और है, अगली दफ़ा उसने लिमिटिंग फैक्टर चेंज कर दिया, 2 दफ़ा सवाल करा रहा है, प्रैक्टिस ही करानी है। तो दूसरी दफ़ा वो कहता है भाईजान मटेरियल लिमिटेड है, मटेरियल इज लिमिटेड अप टू, कितना मटेरियल अवेलेबल है, 1,10,000 केजी। करो भाई सवाल, आपने करना है, करें जल्दी करें, जल्दी शाबाश, आपने ये करना है। ये डाटा है, डाटा ना लिखने बैठ जाना, नोट्स मिलेंगे तो ये सवाल होगा नोट्स में, आपने हल करना है। सबसे पहले वेरीफाई करो, वैसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद कह दिया, लेकिन आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें। वजह, आपके हाथ से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसका तीसरे स्टेप में बहुत फ़ायदा होता है, पहले स्टेप का तीसरे में फ़ायदा होता है, इसीलिए आप करें। हालांकि वैसे उसने कहा हुआ है कि लेबर लिमिटेड है। ये 2 सवाल अलग-अलग हैं, ए पार्ट अलग है, बी अलग है, और है 50,000 घंटे, 1,10,000 केजी। ठीक है, करो भी करो, पहले सबसे पहले वेरीफाई करो कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ए पार्ट करना है पहले आपने, बी छोड़ दें, दोनों इकट्ठे नहीं करने, ए पार्ट करें। लो जी, पहला स्टेप टैली करने लगा हूँ जो कल भी किया था, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। डिमांड को देखना है, ए पार्ट कर रहा हूँ जिसमें लेबर आवर लिमिटेड है। तो पहला स्टेप,
वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जी, स्टेप नंबर 1, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि पूरा लिखना होता है, मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूं, लेबर आवर्स को। जी जनाब, तो हमने सबसे पहले यहां पे लिखना है रिक्वायर्ड लेबर आवर्स टू मीट डिमांड। अगर हम पूरी डिमांड बनाना चाहते हैं तो हमें कितने घंटे चाहिए। अब घंटे तो दिए नहीं, वो इसके अंदर छुपे हुए हैं। 10 रुपए पर आवर इंटू एक्स घंटे हुआ होगा तो ये 30 रुपए बना है। 10 रुपए पर आवर इंटू एक्स घंटे हुआ होगा तो ये 30 रुपए बना है। तो इसके अंदर 3 घंटे छुपे हुए हैं। इसी तरह 10 रुपए पर आवर इंटू एक्स घंटे हुआ होगा तो ये 20 रुपए बना हुआ है। तो अब वो एक्स निकाल ले, मेरा ख्याल है 2 घंटे। अगले में 10 रुपए पर आवर इंटू एक्स घंटे हुआ होगा तो ये 70 रुपए बना है। तो एक्स घंटे है 7 और मेरा ख्याल है ये 5। ये कैलकुलेटर पे ही निकाल लेने आपने और निकाल के फिर यहां यूज कर ले। तो आ जाए जनाब, हमें लेबर आवर कितने चाहिए। प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी। कोई कंपलसरी ऑर्डर शॉर्डर नहीं है। हर प्रोडक्ट के 5-5 हजार यूनिट की डिमांड है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 घंटे 1 यूनिट पे चाहिए इंटू 5000 यूनिट्स की टोटल डिमांड अगर बनाएं तो इसके टोटल 15,000 घंटे चाहिए। दूसरी प्रोडक्ट के भी 5000 अगर बनाने हो, 5000 की पूरी डिमांड बनानी हो तो हमें 10,000 घंटों की जरूरत होगी। तीसरी प्रोडक्ट के बी अगर हमने 5000 यूनिट बनाने हो तो 7 घंटे पर यूनिट के हिसाब से 35,000 घंटों की जरूरत होगी। और चौथी प्रोडक्ट भी बनानी हो, अभी बनाई नहीं, बनानी हो तो 5 घंटे पर यूनिट के हिसाब से टोटल 25,000 घंटों की जरूरत होगी। लो जी, इसका बॉक्स बना के टोटल कर लो। तो टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स या एंटायर डिमांड, पूरी डिमांड बनानी हो, कितना है 85,000 आवर्स अवेलेबल जो हैं। हाँ जी, इसमें से अवेलेबल माइनस करें टोटल अवेलेबल आवर्स। अवेलेबल कितने हैं, तो वो 50 हैं। इसका मतलब है 35,000 आवर्स की शॉर्टेज है। ले जी, ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। ये ऐसे होना था यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे होना था। वैसे तो फॉर्मेट कुछ और भी बना सकते हैं, कैद कोई नहीं है। मैं हमेशा इसी तरह टेबल फॉर्म में करूँगा। आप मुझसे 10 सवाल का भी सोल्यूशन करवाएंगे। तो रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड माइनस अवेलेबल, रिक्वायर्ड माइनस अवेलेबल। नीचे वाले में भी ऐसे ही करूँगा। ये अभी 2 सवाल, एक ही सवाल के 2 पार्ट्स हैं। ये एक सवाल में 2 फैक्टर नहीं है लिमिटिंग। तो ये ए पार्ट कर रहा हूँ अभी मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बी पार्ट नहीं जी। इसमें कोई मसला मसाइल किसी का, आपका सोल्यूशन डिफरेंट वे से हो सकता है। अगर आप इस जवाब तक पहुँच गए हैं तो फिर आपने जो अपना तरीका अपनाया है, आप फिर वही तरीका सारे सवालों में अप्लाई करेंगे। लेकिन कई जगह जाके शायद वो आपका तरीका फ्लॉप हो जाए। ये तरीका फ्लॉप नहीं होगा। हाँ भाई ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आपने प्रोडक्ट नहीं लिखी कि हर प्रोडक्ट, मैंने 7 प्रोडक्ट भी लिखी हैं, इसके कितने घंटे। इसके बाद में तीसरे स्टेप में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, कर लिया सबने ये स्टेप। दूसरे स्टेप पे आते हैं, वो किसी ने किया हो रैंकिंग तक कर लिया। चलें जी, दूसरा स्टेप नंबर 2 करने लगा हूं। उसमें क्या करना है, ये मैं मिटा नहीं रहा, आप जरा इसकी तस्वीर ले लें, क्योंकि फिर मैंने तो ये व्हाइट बोर्ड से मिटा देना है क्वेश्चन की। या उधर करता हूं स्टेप 2, नहीं मिटाता। हाँ जी, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। अब जो फॉर्मूला था वो था सेल प्राइस पर यूनिट माइनस क्या था, तो वो हम टेबल फॉर्म में करेंगे। प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी, सबकी सेल प्राइस पर यूनिट लिखें इस तरह टेबल फॉर्म में। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है और लेबर है, ये वेल एक्सप्लेन्ड लिखना है। तो ये लेस करके आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये अभी न्यूमरेटर वाला चीज मुकम्मल हुआ है। डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर क्या चीज है इस ए पार्ट में, लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स पर यूनिट पे डिवाइड करेंगे, तो जो जवाब आएगा उसका नाम होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये टेबल फॉर्म में करना है इसे। वो फॉर्मूला समझने के लिए तो ठीक है, बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो बड़ा गंदा है। गुस्से च आके सफाई पाड़ता मुड़िया। अच्छा, जज्बाती नहीं होना। सेल प्राइस कितनी है पायन, ये तो कॉपी करना है सारा डाटा रुपीज में। 50, मैं एक का कॉपी कर रहा हूं 50। मटेरियल कितना है पर यूनिट दिया हुआ है, वो ना लेना 2 रुपए पर केजी। 12 रुपए पर यूनिट दिया, वो तो केजी निकालने के लिए था। 12 रुपए पर यूनिट। लेबर पर यूनिट कितनी है 30। तो मैं बॉक्स बनाकर इसका करूंगा टोटल। कई लोग नहीं करते, मैं बॉक्स बना के करूंगा इसका टोटल। तो ये जो 12 रुपए और ये 30 रुपए है, तो ये बन जाएगी 42 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट। मैं वो तरीकों से करता हूं कि कल को अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर एक्सेल पे भी आ जाए तो आपको पता हो कि हमने कुछ नहीं करना, बस टाइप ही करना है, ढांचा वैसा ही हो। ये फॉर्मेट मैनुअल और कंप्यूटर बेस्ड दोनों के लिए है, तो फ्यूचर में हो सकता है। फाइनल में हो गया है तो मैं वो ही पुराने तरीकों से करवा रहा हूँ सवाल, लेकिन वो बस एक्सेल पे टाइप करी जाते हैं जी। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें तो ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल है, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन ये अभी मेरे फॉर्मूले का न्यूमरेटर आया है, कितना आता है 8 रुपए पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर जो था लेबर आवर। कितने लेबर आवर थे इसके 3 घंटे। तो डिवाइड कर लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जी 2 पावर पर आवर 2.67 पर आवर। ये एक हुआ, वैसे ऐसे नहीं करना होता, आप सारा ही कॉपी करते जाएं जो डाटा है। ये कौन सा इतना रॉकेट साइंस है, इसमें सिर्फ डाटा अरेंज करके कॉपी करना है और ये डिवाइड करके यहां तक पहुंचना है। लें जी, यहां तक आए जरा। दूसरी प्रोडक्ट, ढांचा पता चल गया, आप तो छापा ही लगाना है। आपको फॉर्मेट की समझ नहीं आ रही होगी तो वो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने एक भी सवाल नहीं करवाया। लेकिन अब आपको ये पता चल गया, अब इसमें 10 वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, आप यहाँ फिट करी जाएंगे। मटीरियल ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने मर्जी मटीरियल ले आए, जितनी मर्जी लेबर कॉस्ट ले आए, इस टेबल का पेट ही भरना है बस, और कुछ नहीं है। बेसिक ढांचा पता लग गया। चलो अगला क्या है, बी कितनी है 64 रुपीज़, नज़र आ रहा है स्क्रीन 64 रुपीज़। अच्छा, मटीरियल कितना है 36, 20 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 56। माइनस करो जरा,
8 रुपीज पर यूनिट, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2, 4 रुपीज पर आवर। कल मैंने कहा था इसकी थोड़ी लॉजिक भी बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा, बस अभी तो कैलकुलेट कर लें, रट्टा चल रहा है अभी तो। सेंस नहीं बताया ये डिवाइड क्यों किया है, कुछ नहीं बताया, छापा लगाया सिर्फ आपने अभी। तो जिनको छापा याद हो जाए बस ठीक है, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक किसी किसी बच्चे को चाहिए होती है, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं बस सवाल हल होना चाहिए सर जी, लॉजिक को फिलहाल अभी टोकरी में रखें। तो 106 की सेल प्राइस, मटेरियल 20, लेबर 70, तो 90 की वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा ख्याल है 16 रुपए, और डिवाइडेड बाय लेबर आवर इस प्रोडक्ट के 7 घंटे 2.29, बस 2 डेसिमल तक लिख लो, 2.29 पर आवर, 2.29 पर आवर, ऐसे ही है या 28, ठीक है कोई नहीं, पर आवर। पर आवर इधर नहीं लिखना तो इधर लिख दीजिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर, फिर वो आपको साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी पे आ जाए, डी प्रोडक्ट की 88 रुपीज की सेल प्राइस, मटेरियल 24 और 50 74, 14 पर यूनिट डिवाइडेड बाय 5 घंटे 2.8, 2.8 पर आवर। लें जी, थोड़ा सा वो साइड पे चला गया लेकिन ढांचा आपको समझ आ गया। अब इसके नीचे आप रैंकिंग लिखेंगे, रैंकिंग, इसके नीचे लिखेंगे रैंकिंग। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो नंबर 1 पे आएगा। मेरा ख्याल है प्रोडक्ट बी नंबर 1 के लिए क्वालिफाई कर रही है, हाँ जी, प्रोडक्ट बी ऐसे ही है, नंबर 1 के लिए क्वालिफाई कर रही है, यानी सबसे पहले इसको बनाएंगे और सारे यूनिट। दूसरे नंबर पे किसको बनाएंगे, रैंकिंग का मतलब है बनाएंगे जी, दूसरे नंबर पे डी, हाँ जी, दूसरे नंबर पे ये आ गई। तीसरी रैंकिंग पे ए है, और चौथी रैंकिंग पे हो सकता है चौथी वाले का एक भी यूनिट ना बना पाए। कैसे की रैंकिंग, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो पहले बनाएंगे, जिसका ये वाला कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाला नहीं देखना, ये देख रहे हैं 2.674, 4 सबसे ज्यादा था। कर लिया रैंकिंग। अब इस रैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन प्लान बनाना है। इस रैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना है, प्रोडक्शन प्लान बनाना है। प्रोडक्शन प्लान, या इसको ऑप्टिमल प्लान कहते हैं। यहां तक आ गए हो? हाँ जी, ये मैं मिटाने लगा हूं, सबने लिख लिया है? प्रोडक्शन प्लान का तो ढांचा ही बिल्कुल हमें नहीं पता, बस हमने सीक्वेंस वाइज बनाना है कि पहले ये बनाएंगे तो कितने घंटे खाए जाएंगे, फिर दूसरी बनाएंगे तो टोटल घंटों में से कितने घंटे कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये वाला प्लान कुछ भी नहीं है, सिंपली घंटों को तरतीब से कम करते जाएं। तो स्टेप नंबर 3 करने लगा हूं, ये सबने लिख लिया है? स्टेप 3 ऑप्टिमल प्लान। उसमें ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने बताना था, इसकी लॉजिक थोड़ी सी। आए जरा इधर देखें, सेल में से वेरिएबल माइनस करके कंट्रीब्यूशन आया 8 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए और 14 रुपए। इसको लेबर आवर पे क्यों डिवाइड किया है, असल में हम ये देखना चाह रहे हैं, जैसे ये दो प्रोडक्ट का देखो कंट्रीब्यूशन सेम है, तो आप धोखे में आ जाएंगे कि यार दोनों एक जैसी हैं। दोनों एक जैसी नहीं है, ये हमारे लिमिटेड टाइम के 3 घंटे यूज करके 8 रुपए कमा रही है, और ये हमारे लिमिटेड टाइम के 2 घंटे यूज करके कमा रही है। तो जो प्रोडक्ट आपके लिमिटेड टाइम की कम यूटिलाइजेशन कर रही है और उतना ही कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है, वो बेहतर है। लिमिटेड चीज को कम इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट बेहतर है। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी ये 8 रुपए कमा रही है 3 घंटे खा के 1 यूनिट, और ये 8 रुपए कमा रहा है 2 घंटे खा के। तो हमारे लिमिटेड टाइम की जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रही है
वो ये प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको इस पर डिवाइड करने से क्या होता है, ये दोनों रकमें कंपेरेबल बनती हैं। एक तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करते हैं ना तो ये रकमें क्या बनती हैं, कंपेरेबल। और दूसरा जो चीज लिमिटिंग है उसको सामने रख के फैसला हो रहा है कि लिमिटेड टाइम को क्या, अगर मशीन आवर लिमिटेड होंगे तो हम यहाँ मशीन आवर पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने की लॉजिक क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक घंटा ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यूज करके हमारी प्रोडक्ट कितना कमा रही है। तो ये एक घंटा लिमिटेड टाइम का यूज करके 2.67 कमा रही है। दूसरी प्रोडक्ट वही एक घंटा यूज करके 4 रुपए कमा रही है। तो ये एक घंटे की ज्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन जनरेट कर रही है। 1 आवर यूज और 4 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेटेड। 1 आवर यूज बट 2 पॉइंट। अब ये देखो ये 16 रुपए मिसलीडिंग है। क्यों मिसलीडिंग है? 16 रुपए कमा तो रही है, घंटे कितने खा रही है? 7 घंटे में बनती है। तो बेटा ये एक घंटे में ये बन के तकरीबन आपको एक घंटा यूज करके 2.29 का जनरेट कर रही है, जो इन दोनों से नीचे है। देखने में तो 16 बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल को बड़ा इत्मीनान दे रहा था कि प्रोडक्ट सी 16 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रही है। आपने जब तक लिमिटेड रिसोर्स को साथ अटैच नहीं करना, आपका फैसला सही नहीं होना। आपको ये करना पड़ेगा कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या यूज कर रही है, फिर कितना कमा रही है। इसी तरह चौथी प्रोडक्ट भी 14 रुपए कमा रही है। देखने में तो दिल को ये दूसरे नंबर पे अच्छी लगेगी, लेकिन ये मेरा ख्याल अभी भी वैसे दूसरे नंबर पे ही अच्छी है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके। ठीक है, तो ये रैंकिंग का फायदा क्या है, या इसको डिवाइड करने का फायदा क्या है? आप एक तो प्रोडक्ट को कंपेरेबल बना लेते हैं और हमारे लिमिटेड घंटों की या लिमिटिंग फैक्टर की बेस्ट यूटिलाइजेशन किस प्रोडक्ट में है। अब आ जाते हैं स्टेप 3। वो बड़ा सिंपल है, पहले स्टेप को ही दे दे के छापा लगाई जाऊंगा। तो तीसरा स्टेप नंबर 3 का नाम है ऑप्टिमल, ना भी लिखे ऑप्टिमल का लफ्ज, प्रोडक्शन प्लान बनाना है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान जी। तो पहला कॉलम में प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं सीक्वेंस वाइज, दूसरे में लिमिटिंग फैक्टर का नाम लिखना है, टोटल लेबर आवर्स, तीसरे कॉलम में जितने यूनिट बनाकर बेचेंगे, प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स, और जितने बनाएंगे वो सारे ही बेच देने हैं। मेन प्रोडक्शन यूनिट्स भी हेडिंग दे सकते हैं, खाली प्रोडक्शन यूनिट्स भी हेडिंग दे सकते हैं जी। हमारे पास टोटल कितने घंटे थे लेबर के? 50,000 घंटे अवेलेबल है, वो यहाँ कॉपी कर ले। अब इन घंटों को कंज्यूम करते जाएंगे हम। प्रोडक्ट्स लिखनी है रैंकिंग के मुताबिक। पहली कौन सी बननी है? पहली कौन सी बने? वो रैंकिंग मैंने तो उड़ा दी, आपके पास कॉपी पे होगी। पहली प्रोडक्ट कौन सी है? बी। बी रैंकिंग 1 वाली है, ये रैंकिंग 1 वाली प्रोडक्ट थी बी। बी की पूरी डिमांड अगर बनाई जाए, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये तीसरे स्टेप में बड़ा फायदा देता है। बी की पूरी डिमांड बनाई जाए 5,000 यूनिट की, तो कितने घंटों में बनती है? लो जी, ये मैंने बना ली, क्रॉस नहीं लगाना आपने, वैसे बता रहा हूँ। 10,000 घंटे कंज्यूम करके, 10,000 घंटे कंज्यूम करके, ये डिसीजन हो रहा है जी। 10,000 घंटे कंज्यूम करके हम इसके पूरे 5,000 यूनिट्स की डिमांड बनाएंगे। ये पूरी डिमांड बना ली, बाकी कितने घंटे बचे? ये माइनस करते जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे बेचारे घंटे, क्या है कि बचे थोड़ी रह जाने। 40,000 घंटे। अब आप दूसरी रैंकिंग वाली प्रोडक्ट के साथ भी यही सलूक करेंगे। दूसरी वाली कौन सी थी? डी। तो डी प्रोडक्ट बनाने में टोटल 25,000, हमारे पास 25 बचे हुए हैं, हाँ 25 से ज्यादा है तो ये भी पूरी बन जाएगी। जब तक अगर 25 से कम होते फिर फटा पड़ना था, अभी तो 25 से ज्यादा घंटे पड़े हुए हैं, तो 40,000 घंटे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें 25,000 घंटों में ये पूरी बनानी है। तो आप प्रोडक्ट डी को 25,000 घंटे कंज्यूम करके उसकी पूरी डिमांड बना लेंगे, और आपके पास जो बाकी घंटे बचेंगे वो 15,000। कितने घंटे बचेंगे?
15,000। अब आते हैं रैंकिंग 3 पे। रैंकिंग 3 पे कौन सी थी? ए को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? और बाय चांस इधर भी 15 ही बचे हैं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, सिंपल सिचुएशन है। ये भी पूरी डिमांड बनाएंगे, ए के भी तमाम यूनिट्स बनाएंगे। 15,000 घंटे यूज़ होने के बाद घंटे तो हो गए ख़त्म। और यूनिट्स कितने बनाएंगे? तो किसके यूनिट्स बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे? सी का एक भी यूनिट नहीं बनेगा। ये आपका जवाब आ गया है। जवाब ये चीज़ है, ये कि इसके कितने कितने यूनिट बनाएंगे। जी बेटे, 10,000 घंटे बचे होते, फिर आप 15,000 घंटों के बराबर प्रोडक्शन ना करते, फिर आप 10,000 घंटे यहाँ पे लिखते और उससे यूनिट कम बनाते। वो यूनिट कम कैसे बनाने हैं? वो इधर ही 15 काट के 10 लिखो, रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि जिथे 15,000 घंटों में जो बनने थे 5,000, तो 10,000 घंटे अगर होते तो मैं यहाँ 10,000 घंटे लिखता, ये एक्स रख लेता, रीअरेंज करके वो निकाल लेता। लेकिन अभी वो आना है, बी पार्ट इसीलिए करा रहा हूँ। इधर तो हलवा था ना, पहला सवाल जो है हलवा था, तो ये आपके घंटे यानी जितने बचे उतने ही। कौन सी प्रोडक्ट नहीं बनेगी? लेकिन ए के पूरे बने नहीं, सॉरी बी के पूरे बने, डी के। आपने बोलना भी अब ऐसे ही है रैंकिंग के हिसाब से, बी भी बनाना है, डी भी बनाना है, ए भी बनाना है, सी का नथिंग। ये हमारा ए पार्ट मुकम्मल हो गया। अब बी पार्ट करो और यहाँ तक आओ। हाँ ज़रा चलो जल्दी से करो बी पार्ट, यहाँ तक तो उसमें एंड पे मसला होगा, मैं अभी रोक रहा हूँ जी। रोक। तो स्टेप 1, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ज़रा मैं वाइट बोर्ड को थोड़ा सा प्रिसाइजली यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड मटेरियल टू मीट डिमांड। रिक्वायर्ड मटेरियल टू मीट द डिमांड, प्रोडक्ट ए बी सी और डी। मटेरियल कितना लगता है वो नहीं बताया, 2 रुपीज़ पर केजी का रेट है, तो इनटू एक्स केजी छुपे हुए हैं। इधर 6 केजी हैं, इधर 18 केजी हैं, इधर 10 केजी है और इधर 12 केजी है। केजी छुपे हुए थे इसमें, 6 केजी, 18, 10 और 12। बस भाई खामोश हो जाओ। 30,000 केजी, 90,000 केजी, शायद 50,000 और टोटल कर लूँगा। हाँ जी, 50 और 50, 1, 10, 2, 2, 40, 230 केजी टोटल रिक्वायर्ड है। टोटल रिक्वायर्ड है मटेरियल 230 माइनस अवेलेबल। अवेलेबल मटेरियल है 1,10,000 केजी। सो शॉर्टेज ज़रा ज़्यादा है। कितनी शॉर्टेज है? 1,20,000 केजी की। ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। तो प्रोडक्ट ए बी सी और डी, क्योंकि हम पार्ट ए अभी ताज़ा ताज़ा करके आए हैं, तो सेल प्राइस पर यूनिट 50, 64, 106 और दोबारा मटेरियल लिखने ना बैठ जाएं। मैंने वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किया था, 42 लिखें। जो दोबारा मटेरियल लेबर लिख रहा है वो बेवकूफ़ है। जब एक दफ़ा निकाल दिया पीछे एग्जामिनर को 42 का टोटल भी दिखा दिया है, तो ये इस पार्ट की आसानी के लिए था कि दोबारा दोबारा क्यों लिखें मटेरियल लेबर। जब एक दफ़ा लिख दिया बस ठीक है, रकम का टोटल यूज़ करें। ये कितना था? 56, 90, 74। लो जी, अब इसका ब्रेकअप लिखना ज़रूरी नहीं था। यही तो सवाल का पार्ट ए किया अभी आपने थोड़ी देर पहले। तो फॉर ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर में मटेरियल के केजी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो ये आता है 8 रुपये, ये आता है
₹8। इवन ये दोनों लिखना भी ज़रूरी नहीं था। अगर किसी ने यहाँ से शुरू किया है तो वो आला तरीन अकल के लेवल पे स्टैंड कर रहा है। जिस बच्चे ने यहाँ से लिखना शुरू किया है वो बेवकूफ़ों में कम बेवकूफ़ है या अकल के आला मेयार पे है। अब मैं अपने आप को भी बीच में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये लिखा है, मुझे भी यहाँ से लिखना चाहिए था। तो चले कोई नहीं, ये सेम रकम है ना 8 और 8। तो टाइम बचाओ प्रोग्राम आगे की बताओ। 16 और डिवाइड चेंज होगा 6 लड़कियों और लड़कों प्लीज। अच्छा इसको डिवाइड करो 1.33 पर केजी 0.44 1.6 1.17 पर केजी। तो रैंकिंग क्या आएगी? सबसे अबव रैंकिंग पर है सी, ये रैंकिंग 4 पे है। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया आपका। अब स्टेप 3 में ऑप्टिमल प्लान बनाना है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। क्या बनाना है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। तो ऑप्टिमल प्लान में लिखेंगे जी प्रोडक्ट्स के नाम, उसके बाद टोटल मटेरियल जो लिमिटिंग फैक्टर है उसका नाम और प्रोडक्शन यूनिट्स। ले जी, तो हमारे पास जो अवेलेबल था मटेरियल, अवेलेबल था 1,10,000 kg। रैंकिंग के मुताबिक नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट बननी है सी, इसको बनाने में 50,000 kg यूज़ होगा, 50,000 kg यूज़ हो जाएगा। तो जब 50,000 kg यूज़ हो जाएगा, इसके पूरे यूनिट बन जाएंगे, तो बाकी कितना बचेगा? 60,000 kg, 60,000 kg। इसके बाद रैंकिंग 2 वाली जो प्रोडक्ट ए है उसके 30,000 kg, 30,000 kg यूज़ होंगे और पूरे 5,000 यूनिट्स बना लेंगे। डिमांड, पूरी डिमांड बनानी है। आखिरी प्रोडक्ट की कम बनती है, बाकी की पूरी। तो ये बचेंगी 30,000 kg। अब आपकी जो रैंकिंग 3 पे प्रोडक्ट डी है, डी के टोटल यूनिट्स बनाने के लिए 60,000 kg चाहिए, बट वी हैव ओनली, तो आप इसकी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब आप 60,000 kg तो यूज नहीं कर सकते, आप 30,000 kg यूज करके जितने यूनिट्स बना लें वो एक्स पे ये निकाल लें। यानी यहां 60,000 kg की जगह यही 30,000 kg जो बचा हुआ है ये उठा के लिखो। लिखना लुखना कोई नहीं, दिमाग में लिखो। 30,000 kg डिवाइडेड बाय 12 kg करो तो वो एक्स निकल आएगा। 30,000 kg यानी प्रोडक्ट डी के तीसरी रैंकिंग पर है, तो हम 30,000 kg यूज करके अपना खाता बंद। और 30,000 kg में यूनिट कितने बनेंगे वो आप कैलकुलेटर पे नहीं, यहाँ पे चाहे लिख लो। 30,000 kg डिवाइडेड बाय 12 kg एक यूनिट पे लगते हैं, तो ये यहाँ पे डिवाइड करके निकाले 2500 यूनिट्स। कुछ बच्चे रेशो प्रपोर्शन से भी कर लेते हैं। रेशो प्रपोर्शन क्या? अगर 60,000 kg में 5,000 यूनिट बन सकते हैं तो 30,000 kg में कितने यूनिट बन पाएंगे? रेशो प्रपोर्शन से भी कर लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हम लोग बार बार यही करेंगे, बचे हुए केजी यहाँ 60,000 नहीं बन लग सकते, 60,000 नहीं है हमारे पास, 30,000 रख के रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, यूनिट निकालने, केजी नहीं निकालने, यूनिट। तो 30,000 kg टोटल हैं,
एक यूनिट बनाने पे 12 kg लगते हैं, तो हाउ मैनी यूनिट्स वी कैन प्रोड्यूस विद इन द 30,000 kg इफ ईच यूनिट कंज्यूम्स 12 kg। ये जवाब है। ठीक है, पता लग गया है। लिखो एक सवाल और, बैठना नहीं, जो करता जाए वो जा सकता है जी। लिखो, बहुत छोटा सा सवाल है, ऐसे मुन्ना सा सवाल है, 10 मिनट में हो जाना है। लिखे, कंपनी की 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट भी 2 हैं। नहीं लिखना नहीं, मैं बताना नहीं, ये अभी रोकना नहीं, सवाल बता देते। डबल एस डबल टी 2 प्रोडक्ट है, जल्दी जल्दी डाटा लिखो, खुद लिखना है। डबल एस और डबल टी 2 प्रोडक्ट हैं। डबल एस की सेल प्राइस है 84 रुपीज पर यूनिट है जी, बिल्कुल पर यूनिट सेल प्राइस है 84। डबल टी की है 66 रुपीज। 84 और 66, आपने नहीं बोलना, मैं 2 3 दफा रिपीट करूंगा। नेक्स्ट लिखें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डबल एस की है 6 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डबल एस की क्या है 6 रुपीज, और डबल टी की है 18 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद लिखें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, डबल एस की है 36 रुपीज। कितनी? और डबल टी की है 18 रुपीज। डबल टी की लेबर कॉस्ट कितनी है? ब्रैकेट में इस तरह यहां लेबर का रेट लिख लें। रेट है लेबर का 18 रुपीज पर आवर। लेबर का जो वेजेस रेट है, ब्रैकेट में जैसे यहां लिखा हुआ था 18 रुपीज पर आवर। उसके बाद तीसरी लाइन में लिखें, नहीं दिया रेट, नहीं दिया तो बस नहीं दिया, क्या है बदोबदी जबरदस्ती है, बस नहीं है, आगे चलो। हाँ, वेरिएबल ओवरहेड की कर दो बेटा, जो डेटा मैंने लिखवा दिया है। वेरिएबल ओवरहेड्स लिखो पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपए डबल एस की और 6 रुपए पर यूनिट ही डबल टी की। अब इसमें भी कोई रेट शेट ब्रेकअप कुछ नहीं है, 6 रुपए पर यूनिट निकाल के दी हुई है। डिमांड लिख लो जी, डिमांड डबल एस की डिमांड है 18,000 यूनिट्स, 6 रुपए जी, बिल्कुल। डिमांड कितनी है डबल एस की? 18,000, और डबल टी की 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स है हमारे पास 48,000 घंटे। 48,000 को बोलते हैं बेटा 48,000। पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों समझा करें, हैं? अच्छा, 48,000 आवर्स हमारे पास टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, आल्सो कैलकुलेट, बस ठीक है, प्रिपेयर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, बस ठीक है, लोगों को भागने की जल्दी है। प्रिपेयर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान करो भाई, करो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 2 जी जनाब। तो हमने आपको क्वेश्चन 1 और 2 नोट्स में से करवा दिया है, बाकी नोट्स मिलेंगे, साथ होमवर्क का एक पलंदा भी मिलेगा आज, ठीक है? तो मंडे को नोट्स फोटोकॉपियर से ले लीजिएगा आके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।